इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड नमो देवबेई में। आज हमारे बीच में फॉरेस्ट अफसर ज्योति मरकाम हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़ी उपलब्धि ये है कि आपका प्रमोशन हुआ है, पदोन्नत हुए हैं, और जिस लक्ष्य और भाव के साथ आप पहले काम करते रहे उसका ही परिणाम है कि आज आपकी पदोन्नति हुई है। क्या चुनौतियां हैं आपके विभाग में? सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो हमारे यहाँ है कि आपको पता होगा गत वर्ष हमारे यहाँ शिकारियों ने हमारे वर्मा जी जो डिप्टी साहब थे उनको स्पॉट पे ही मतलब अपराधियों ने बंदूक चालन हुआ था तो ख़त्म कर दिया था, गोली चला दी थी आमने सामने। तो सबसे बड़ी चुनौती तो विभाग के लिए यही है क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत इंटीरियर में काम करता है और कभी कभी ऐसा साधन नहीं जुटा पाता। घर से कोई हो सकता है जो अपराध हमको हथियार दिए वो लेके नहीं जा पाते, या स्टाफ कभी अचानक सूचना मिलती है तो अबड़-दबड़ में जैसे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चुनौती तो ये थी कि जंगल में इंटीरियर में काम करना और अपराधियों से कैसे वन की सुरक्षा करना, वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना, ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं हमारे विभाग। ये निश्चित तौर से एक बड़ा मामला है क्योंकि ये घटना हमने भी कवर की थी और उस बार उस दौर में वन मंत्री से इस संबंध में हमने चर्चा भी की थी। तब आपके वन मंडलाधिकारी शर्मा जी थे, पीएन मिश्रा जी, तो उन्होंने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, लेकिन शायद वो अभी पेंडिंग है मामला। जी सर, पहले तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, पीएन मिश्रा साहब का, कि उन्होंने जैसे ही ये मतलब हत्याकांड हुआ था तो वो तुरंत ही स्पॉट पे गए और उन्होंने एसपी साहब से संपर्क किया और 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया। ये हमारे विभाग के लिए भी बहुत मतलब चैलेंजिंग था कि अपराधियों को सबक सिखाना ताकि उनके और हौसले आगे ना बढ़े। और दूसरी बात ये कि जब है ना इस तरह की कोई घटना घटती है तो परिवार के लिए तो बहुत ही क्षति की चीज़ें होती है सब। तो और दूसरी बात ये है कि जब ये घटना घटी उसके 10 दिवस के अंदर ही उनके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का मतलब आदेश उन्होंने जारी कर दिया था। हाँ, शासन प्रशासन स्तर पे ये सक्रियता देखने को मिली थी, लेकिन ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को अपने आप में बहुत एक संघर्ष और चुनौती का दौर रहता है क्योंकि आपके पास जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं और बढ़ने चाहिए, ये एक विषय बना हुआ है। जी सर, जैसे हमारे पीएन मिश्रा साहब तो ये हमेशा बोलते थे कि हमारा जो एक वन कर्मचारी रहता है वो सीमा पे जो तैनात जवान है उससे कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि सीमा पे तैनात जवानों को तो ठीक है हथियार उपलब्ध रहते हैं, चलाने की परमिशन रहती है, लेकिन हम वन कर्मियों को तो ये सब चीज़ें अभी चल ही रही है। हम वन मंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमें भी मतलब चलाने के लिए हथियार परमिशन दी जाए, या 302 जो धारा हमारे पर कभी इस तरह की घटनाएं होती है, गोली चालन जो होता है तो हत्या का जो प्रकरण दर्ज होता है उसमें हमें छूट दी जाए। अच्छा, इसमें एक और अभी एक सवाल आता है, अब चूँकि आप पदोन्नत हुए हैं, अब आपके पास कौन सा क्षेत्र है? सर मेरे पास तो अभी वन परिक्षेत्र देवास में अभी मैं पदस्थ हूँ फिलहाल में, और मुझे अभी कंट्रोल रूम का चार्ज दिया गया है। अच्छा। हाँ, और मेरे अधीनस्थ 6-7 कर्मचारी हैं जो अपने समय समय पर ड्यूटी करते हैं, और कोई भी वन्य प्राणी अपराध या शिकार की घटनाएं या उत्खनन संबंधी वन विभाग संबंधी कोई भी घटनाएं घटती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे सूचनाएं आती है, वहाँ हमारी पूरी रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू करने जाती है। और कभी दल बल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उज्जैन से जो हमारे रेस्क्यू अधिकारी हैं बड़े उनसे संपर्क करते हैं और वो भी आते हैं और जानवर का रेस्क्यू करके ले जाते हैं। मतलब अब आपके दायित्व बढ़ गए। जी सर। इन्फॉर्म ह्यूमन टीम की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं और हम इस मंच के माध्यम से भी ये बात प्रशासन शासन के उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आप और मजबूती से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।